वारिस के घर से एक गली छोड़कर अब्दुल रज़ाक का घर है, जो पेशे के एतबार से वकील हैं, लेकिन कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि अपने ही बच्चों के सामने उनकी वकालत काम नहीं आती। वो फिर भी चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ वक्त गुजारें। हमारे पहले जमाने में नहीं था इतना, अब ज्यादा हो गया। अब ज्यादा जो है इसलिए हो गया है कि अब बच्चों को और वालिदैन को टाइम नहीं मिलता आपस में कि वो बैठ के कोई बातचीत कर सकें। जो वालिद है वो अपनी रोज़ी कमाने के सिलसिले में सारा दिन बाहर रहता है घर से, और बच्चे जो हैं वो एजुकेशन के सिलसिले में बाहर रहते हैं। जब वालिद घर आता है तो बच्चे कंप्यूटर और मोबाइल में लगे रहते हैं, और वालिद थका होता है, उसको कोई नहीं पूछता। जो भी टाइम हम नेट सर्फिंग गुजारते हैं एक्चुअली वो फजूल नहीं है, वो प्रोग्रेसिव है। मैं कुछ काम कर रहा हूँ, एक्चुअली मुझे भी कुछ काम है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने माँ बाप को निगलेक्ट कर रहा हूँ। मैं स्कूल से आती हूँ और अम्मी कहती हैं कि मैं बहुत थकी होती हूँ, तो अम्मी कहती है मेरे साथ आके बैठ के बातें करो, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता। कुछ माहिरीन के नज़दीक जनरेशन गैप एक संगीन मसला है, जबकि कुछ इस टर्म को धोखा करार देते हैं। जो पुरानी जनरेशन है उसके तसव्वुरात और उसके अक़दार उस वक्त के ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक थे, और आज की नस्ल के जो तसव्वुरात हैं, ख़यालात हैं और जो रुझानात हैं वो आज के ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक हैं। फिज़िकली तो एक दूसरे के बहन भाई और रिश्तेदार कज़न और सब कुछ है, जो एक इमोशनल लिंक था ना वो आपस में कम हो रहा है। मैं कहूँगी कि ये सारा जो धोखा आपको दिया जा रहा है ये बैरूनी माहौलियात की वजह से दिया जा रहा है। बैरूनी माहौलियात बदलते रहेंगे, अभी और बदल जाएंगे, अभी और पता नहीं, कुछ लोग चांद पर जाकर रहना शुरू कर देंगे, कुछ पता नहीं आसमान में ही रहा करेंगे। यहाँ वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल की वजह से परेशान रहते हैं, लेकिन बच्चों को लगता है कि माँ बाप उनकी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। वालिदैन 16 साल तक या 20 साल तक एक बच्चे को डिग्री कराते हैं इंजीनियर या डॉक्टर की, तो उसके बाद वो कहता है कि मैंने ये फील्ड में रहना नहीं, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। अगर वो हमारे लिए नॉलेज फील्ड सेलेक्ट कर भी लेते हैं तो मैं अगर अब मेरी पसंद कुछ और है तो मैं उस फील्ड में चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं वो वाली आउटपुट नहीं दे पाऊंगा जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। देखा ये गया है कि जब भी वालिदैन कैरियर सिलेक्शन की बात करते हैं तो वो अपनी मर्जी थोपते हैं। मिस्टर एंड मिसेज अब्दुल रज़ाक को अपने बच्चों से गिला है कि वो उनका हाथ नहीं बटाते, लेकिन बच्चों की अपनी मसरूफियात हैं और दलाइल भी। क्या ये सब मगरिब की देन है? आजकल जो बच्चे हैं वो अगर उनको वालिदैन कोई काम कहते हैं इस तरह का कि जो जिस्मानी काम है जिसमें फटीक है या कोई सिचुएशन, तो वो स्टेटस, मेरिट और स्टेटस की बात करते हैं। और जिस बच्चे ने भी पैंट शर्ट पहन ली है ना, वो काम करने की जिसारत से बिल्कुल ख़त्म फारग हो गया। उसको कोई घर का काम कहें, गाँव के लोग बच्चे जो है ना वो अभी भी करते हैं काम, अभी भी अपने वालिदैन के साथ काम करते हैं, लेकिन शहरों के जो है ना बच्चे वो काम नहीं करते। वो वालिदैन कहती है ना कि चलो कोई ना कोई जो काम करो, ये वाला कर लो, तो बस इधर उधर बैठ जाती हैं, कहते हैं कि नहीं हमने नहीं करना। पर्सनली प्राइवेट थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मैं इतना रिलैक्स हो जाऊँ। बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ तो अम्मी कहती हैं इतना ज़्यादा पढ़ती हो। मैं टीवी देखने बैठती हूँ तो अम्मी कहती हैं अब टीवी क्यों देख रही हो। मगरिब जो है वो आज़ादी को प्रेफर करता है, वो चाहता है कि इंसान आज़ाद हो, अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारे। मशरिक चाहता है कि हम मिलजुल कर रहें, कोऑपरेटिव बेसिस पर रहें। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब देखा यह गया है कि देहात में ये कम है, वहाँ पर बुजुर्ग और बच्चों में बहुत ज़्यादा इत्तेफाक राय मिल रहा होता है, जनरेशन गैप कम नज़र आता है। शहरों में ज़्यादा हो सकता है एजुकेशन ने, हो सकता है इंडिपेंडेंट लिविंग ने इसके ऊपर असरात डाले हो। वालिदैन बच्चों की शादी अपनी पसंद से करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ ऐसा ना हो। कुछ माहिरीन इसे एक्सपोयर कहते हैं, कुछ की नज़र में ये जनरेशन गैप है और कुछ इसे दकियानूसी सोच करार देते हैं। अगर बच्चा शादी में हमें शामिल नहीं करता, अपनी मर्जी राय करता है तो शामिल नहीं करता हमें, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि उसको चाहिए कि हमें बीच में शामिल करे। ये है कि इस सिलसिले में जो बच्चों की शादी है वो वालिदैन की मर्जी से होनी ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स आर्ग्यू करते हैं तो अगर पेरेंट्स मुझ पर थोपना चाहते हैं कि तुमने इससे शादी करनी है तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। जो भी बंदा एक्सपोजर में आता है, एक्सपोजर समझते हैं ना, माहौलियात की तब्दीली में आता है, उसकी कुछ चॉइसेस भी हो जाती हैं, लेकिन पहले कोशिश यही होती थी कि बच्चे की शादी घर में की जाए। पुरानी नस्ल में तो हमारे यहाँ तकरीबन 100%
अरेंज मैरिजेज हुआ करती थी, और अब अपनी पसंद की मैरिजेज का ज़माना है। वो टिपिकल वो जो पुराना एक चला आ रहा है सदियों से कि जी हमने ज़ुबान दे दी, ये दे दी, हमारा कारोबार इकट्ठा था, हमारी बिजनेस, आगे क्या होगा, ख़ानदान में क्यों मैं कौन होती हूँ उनको कहने वाली। बड़ी कोशिश की गई कि हमें वो बुला ले। डिसीजन फिर भी तो मैंने ही लिया। मेरे साथ उनका कंफर्ट लेवल इतना ज़्यादा है तो उनके अपने बच्चों के साथ कितना ज़्यादा होगा। बुला ले तो हम चले जाएंगे।